डियर स्टूडेंट, चंपारण प्रोग्रामिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डुअल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। डुअल साइकिल एक ऐसा थर्मोडायनेमिक एयर स्टैंडर्ड साइकिल है जो 5 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को रखते हैं। 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और 1 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसमें जो हीट का एडिशन होता है वो कुछ कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं और कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं, जबकि हीट का रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं। इसको सेमी डीजल साइकिल कहा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे डुअल साइकिल कंसिस्ट 5 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कितने प्रोसेस रखते हैं? 5। इन दिस साइकिल द एडिशन ऑफ हीट टेक प्लेस at constant pressure and constant volume। यानी इसमें हीट का एडिशन जो होता है कुछ कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं और कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं। वाई रिजेक्शन ऑफ हीट take place at constant वॉल्यूम, जबकि हीट का रिजेक्शन कहाँ पे होते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं। इसके अंदर जो 5 प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस कौन कौन से हैं? 1 से 2 यानी कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। हम देखते हैं कि किस प्रोसेस में कितना हीट का एडिशन होगा। तो हम जानते हैं कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में ना ही हीट का एडिशन होता है और ना ही हीट का रिजेक्शन होता है। तो हम लोग एक एक करके सब प्रोसेस के बारे में देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहला प्रोसेस का नाम क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। हम पढ़ के आते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन कितना होगा। तो Q1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट का एडिशन होता है मास इंटू Cp और हाइयर टेम्परेचर। तो हीट ऐड करने के बाद टेम्परेचर क्या होंगे? हाइयर होंगे, यानी T2 माइनस लोअर टेम्परेचर T। ये चीज निकल गई। इसी प्रकार सभी प्रोसेस के लिए हम लोग हीट का एडिशन और हीट का रिजेक्शन देखेंगे कि कितना हो रहा है। फिर लिखेंगे किसमें? प्रोसेस 2 से 3। प्रोसेस 2 से 3 तो उसमें कितना हीट का एडिशन होगा? क्योंकि प्रोसेस 2 से 3 का नाम क्या है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। तो हम जानते हैं कि आइसेंट्रोपिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना ही हीट का एडिशन और ना ही हीट का रिजेक्शन होता है। तो हम लिख सकते हैं सेकेंड प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इसमें क्या लिखेंगे? Q2 से 3 इक्वल टू 0। तीसरी का प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। अब इस प्रोसेस में कोई हीट का एडिशन हो रहा है? नहीं। क्या हो रहा है? हीट का रिजेक्शन हो रहा है। तो Q3 से 4 कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है, इसलिए MCV। और रिजेक्शन हो रहा है तो रिजेक्शन से पहले टेम्परेचर क्या होंगे? ज्यादा होंगे, बाद में क्या होंगे? कम होंगे। तो T3 माइनस
T4, ये चीज निकल गई। 4 से 5, तो प्रोसेस 4 से 5 का नाम है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हीट का एडिशन होता है? नहीं, ना ही हीट का रिजेक्शन होता है। तो क्यों 4 से 5 भी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। लास्ट प्रोसेस है 5 से 1। तो 5 से 1 प्रोसेस का नाम क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन कितना होगा? हीट एडिशन होगा बाबू। क्या होगा? हीट एडिशन होगा। तो 5 से 1 में हीट का एडिशन हो रहा है, तो कितना होगा? प्रोसेस का नाम क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्यों 5 से 1 इक्वल टू mCV हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। अब हम सभी प्रोसेस के लिए हीट का एडिशन और हीट का रिजेक्शन निकाल चुके हैं। अब हमको फाइनली इफिशियंसी का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इफिशियंसी क्या होगा। तो हम जानते हैं, नाउ वी नो दैट इफिशियंसी इक्वल टू हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाई। अब हमको समझना पड़ेगा कि हीट का सप्लाई कहां पे हुआ। तो आपको देखे कि हीट का सप्लाई 1 से 2 में हुआ और 5 से 1 में हुआ। हीट का रिजेक्शन कहां पे हुआ? तो 3 से 4 में हुआ। तो ये सारे चीज का वैल्यू हम हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन का वैल्यू निकाल के रखे हैं। इस सारे वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे और हम लोग इफिशियंसी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, निकालते हैं कि इफिशियंसी क्या होगा। इफिशियंसी क्या होगा? बहुत ही आसान होता है डुअल साइकिल का इफिशियंसी निकालना। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। तो हीट का एडिशन, हीट सप्लाई यानी हीट सप्लाई नीटा इक्वल टू हम निकाले थे, कितना हो रहा है? Q1 से 2 में। फिर हीट का सप्लाई कहां पे हुआ था? Q5 से 1 में। रिजेक्शन कहां पे हुआ था? Q3 से 4 अपॉन Q1 से 2 प्लस Q5 से 1। हम लोग सबका वैल्यू रखेंगे, सबका क्या रखेंगे? वैल्यू रखेंगे। तो नीटा इक्वल टू 1 से 2 में क्या आया था? mCp T2 माइनस T1। 5 से 1 में क्या आया था? mCv T1 माइनस T5 माइनस Q3 से 4 में कितना आया था? mCv T3 माइनस T4। टोटल का डिवीजन कितना हो जाएगा? mCp T2 माइनस T1 प्लस mCv T1 माइनस T5। अब इस इक्वेशन को ही क्या करना है? मॉडिफाई करना है और मेरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल जाएगा। अब चलिए इफिशियंसी इक्वल टू, अब इस टर्म को एक साइड लिखते हैं। क्या लिखेंगे? mCp T2 माइनस T1 प्लस mCv T1 माइनस T5 अपॉन, पूरा डिवीजन करते हैं, mCp T2 माइनस T1 प्लस mCv T1 माइनस T5 माइनस ये वाला टर्म लिखेंगे mCv T3 माइनस T4 अपॉन mCp T2 माइनस T1 प्लस mCv T1 माइनस T5। अब ये टर्म क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये टोटल टर्म कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो लिखेंगे इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस, इसमें से m कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएंगे? Cv
T3 माइनस T4 अपॉन Cp T2 माइनस T1 प्लस Cv T1 माइनस T5। ये मेरे पास इफिशियंसी का फॉर्मूला है। थोड़ा और आगे चलेंगे, अगर Cv से ऊपर और Cv से नीचे डिवीजन कर दे तो क्या वैल्यू हो जाएगा, कीजिए तो 1 माइनस Cv से ऊपर डिवीजन करेंगे तो 1 हो जाएगा, T3 माइनस T4 अपॉन इसमें Cv से डिवीजन करेंगे तो Cp बटा Cv क्या हो जाएंगे, गामा इंटू T2 माइनस T1 प्लस Cv बटा Cv क्या हो जाएंगे 1, फिर T1 माइनस T5। ये मेरे पास इफिशियंसी की इक्वेशन है और इसको इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। अब यही जो इक्वेशन मिला है ना, अगर इसमें हम T3, T2, T1 और T5 का मान T4 के टर्म में रख ले तो इफिशियंसी का फार्मूला, जो स्टैंडर्ड इफिशियंसी का फार्मूला है, वो मेरे पास आ जाएगा। तब इसका मान कैसे निकलेगा, तो हम लोग के पास जो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस था, उसका यूज करके हम लोग इसका फार्मूला निकालेंगे। चलिए यहां तक नोट करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अभी हम लोग निकाले कि इफिशियंसी का फार्मूला कितना है, 1 माइनस T3 माइनस T4 अपॉन गामा इंटू T2 माइनस T1 प्लस T1 माइनस T5। अब हमको T1, T2, T3 और T5 का मान T4 के टर्म में निकालना है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो उससे पहले हम 3 चीज जानते हैं, कंप्रेशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो, कटअप रेशियो और प्रेशर रेशियो। तो P1 बटा P5 एक होता है कटअप रेशियो और एक होता है प्रेशर रेशियो। तो प्रेशर रेशियो हम मान लेते हैं कि लेट प्रेशर रेशियो को अल्फा से डिनोट करते हैं और अल्फा का मतलब होता है P1 बटा P5। एक होता है कटअप रेशियो और जिसको रो से डिनोट करते हैं और वो होता है V2 बटा V1। एक होता है कंप्रेशन रेशियो और जिसको R से बोलते हैं, और कंप्रेशन रेशियो क्या हो गया V4 बटा V5। अब V4 किसके इक्वल है, 3 के हैं, तो V3 भी लिख सकते हैं, और V5 किसके इक्वल है, V1 के, तो V1 भी लिख सकते हैं। और लास्ट होता है एक एक्सपेंशन रेशियो जिसको हम R1 बोलते हैं, और एक्सपेंशन क्या है V3 बटा V2। अब चलिए हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, V1 से गुना और V1 से डिवीजन कर देते हैं। R1 इक्वल टू V3 बटा V1 इंटू V1 बटा V2। अभी तो पढ़े V3 बटा V1 को क्या बोले, R बोले, तो R इंटू V1 बटा V2 को क्या बोले, लेकिन V2 बटा V1 रो था तो V1 बटा V2 क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन रो हो जाएंगे, यानी R1 इक्वल टू R बटा रो, यानी एक्सपेंशन रेशियो इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो बटा कटअप रेशियो। ये 3 चीज हमको मालूम चल गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग निकालते हैं कि टेम्परेचर T1, T2, T3 और T5 का मान किसके टर्म है, T4 के टर्म। तो लास्ट चलते हैं, तो हम प्रोसेस 4 से 5, कौन सा प्रोसेस 4 से 5 तो लिखेंगे 4 प्रोसेस 4 से 5। क्या नाम है इसका, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कोई रिलेशन पर क्या है आइसेंट्रोपिक के लिए, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, टेम्परेचर प्रेशर रिलेशन होते हैं, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन होते हैं। तो लगाते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन, T5 बटा T4 इक्वल टू V4 बटा V5 के पावर गामा माइनस 1। हमको निकालना T5 का मान। क्या V4 बटा V5 कुछ पढ़ के आए थे, हाँ V4 बटा V5 इक्वल टू R पढ़ के आए थे,
जिसको कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं, यानी हम T5 इक्वल टू R के पावर गामा माइनस 1 इंटू T4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग T5 का मान निकाल रहे हैं, उसी प्रकार T1, T2 और T3 का भी मान किसके टर्म में निकालेंगे, T4 के टर्म में। चलिए अभी हम लोग T5 निकालें, इसी प्रकार T1, T2, T3 निकालना है। तो हम लोग T1 निकालने के लिए 1 से 5 प्रोसेस में चलेंगे, और 1 से 5 प्रोसेस का नाम है 4 प्रोसेस 1 to 5 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में रिलेशन होता है P1 बटा T1 इक्वल टू P5 बटा T5। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में यही रिलेशन होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, T1 चाहिए। तो T1 को एक्साइट करेंगे, तो T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P1 बटा P5 और गुने क्या T5। T5 का वैल्यू पहले निकाल के आए हैं, P1 बटा P5। P1 बटा P5 को क्या बोल चुके हैं हम लोग, अल्फा बोल चुके हैं। तो T1 इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा इंटू, और T5 के जगह पर लिखेंगे R के पावर गामा माइनस 1 इंटू T4। यह भी निकल गया। अब क्या चाहिए, T2 चाहिए। तो 1 से 2 प्रोसेस, और 1 से 2 प्रोसेस का क्या नाम है, कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर 4 प्रोसेस 1 to 2। कांस्टेंट प्रेशर रिलेशन होता है V1 बटा T1 इक्वल टू V2 बटा T2। अब हमको किसका मान निकालना है, T2 का। तो T2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V2 बटा V1 और गुने T1। V2 बटा V1, V2 बटा V1 को क्या बोले हैं, तो रो बोले हैं, रो आई टू T1 को क्या बोले हैं, T1 का मान तो पीछे से निकाल के आ रहे हैं, अल्फा R के पावर गामा माइनस 1 इंटू क्या T2 भी निकल गया। अब मात्र एक ही वैल्यू निकालना है हमको, वह कौन सा निकालना है, T3। तो किस प्रोसेस के लिए चलेंगे, 2 से 3 प्रोसेस। किसके लिए चलेंगे हम लोग, 2 से 3 प्रोसेस। तो 2 से 3 प्रोसेस का नाम क्या है, आइसेंट्रोपिक। तो 4 प्रोसेस 2 to 3 आइसेंट्रोपिक है। और आइसेंट्रोपिक रिलेशन हम लोग पढ़ के आते हैं T3 बटा T2 इक्वल टू V2 बटा V3 के पावर गामा माइनस 1। अब हमको समझना है V2 बटा V3 कहीं पे आया था, लेकिन V3 बटा V2 तो आया होगा, V3 बटा V2 आया था कहाँ पे, यहाँ पे R1 इक्वल टू V3 बटा V2। लेकिन यहाँ पे क्या है, V2 बटा V3 है, जस्ट इसका उल्टा, यानी 1/R1। तो लिख सकते हैं 1/R1 के पावर गामा माइनस 1। और R1 का वैल्यू R बटा रो जानते हैं, तो 1 जब R1 का वैल्यू इसमें रखेंगे तब मेरा रिलेशन हो जाएगा रो बटा R का पावर गामा माइनस 1। अब हम लास्टली पॉइंट पे चला है। अब हमको क्या निकालना है, केवल T5 सॉरी T3। तो T3 इक्वल टू रो के पावर गामा माइनस 1 बटा R के पावर गामा माइनस 1 इंटू क्या T2 का वैल्यू हम यहाँ से निकाल के आए हैं, इसको यहाँ पे पुट करेंगे और मेरा वैल्यू अब T5 भी निकल गया। तो रो के पावर गामा माइनस 1 बटा R के पावर गामा माइनस 1 और T2 का वैल्यू रो इंटू अल्फा इंटू R के पावर गामा माइनस 1 इंटू T4। कुछ कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल होगा, गुना करेंगे इसमें तो रो के पावर गामा माइनस 1 इंटू रो के पावर गामा हो जाएगा इंटू अल्फा हो जाएंगे और क्या बजाएंगे T4। यानी सभी टेम्परेचर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, T1, T2, T3 और T5 का सारे टेम्परेचर का वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग पीछे मान के आए थे, यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे और हम लोग इफिशियंसी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे।
T2, T5 और T3 का मान आ गया। हम लोग इस सारे वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं और हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकालते हैं इफिशियंसी का, देखते क्या है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ T1, T2, T3 एंड T5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम क्या पाएंगे, देखेंगे इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T3 का मान यहां से रखेंगे तो क्या है अल्फा इंटू रो के पावर गामा इंटू T4 माइनस T4 का मान T4 ही रखने वाले हम लोग अपॉन, फिर T2 का मान यहां से रखेंगे। T2 का मान क्या है, पहले गामा है, T2 का मान है रो इंटू अल्फा इंटू आर के पावर गामा माइनस 1 इंटू क्या है T4 माइनस T1 का मान अल्फा इंटू आर के पावर गामा माइनस 1 इंटू क्या T4 प्लस T1 का मान, तो T1 का मान फिर यहां से रखेंगे अल्फा इंटू आर के पावर गामा माइनस 1 इंटू क्या T4 माइनस T5 का मान यहाँ पे है आर के पावर गामा माइनस 1 इंटू क्या T4। बस अब इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे और मेरे पास फाइनल इफिशियंसी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ से T4 कॉमन हो जाएंगे तो क्या बचेंगे, T4 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा रो अब माइनस क्या रो के पावर गामा माइनस 1, यहाँ से T4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएंगे T4, तो टोटल कॉमन ले लिए। फिर देखिए तो और कुछ है, आर के पावर गामा माइनस 1 भी कॉमन है, ये भी कॉमन ले लीजिए आर के पावर गामा माइनस 1। अब चलिए ये कॉमन लेंगे तो ये गामा अंदर चल जाएंगे तो गामा इनटू इसमें से क्या बच जाएंगे, आप देखिए तो रो बच जाएंगे अल्फा बच जाएंगे, तो रो इंटू अल्फा माइनस इसमें से क्या बच जाएंगे अल्फा बच जाएंगे, बस ये चीज लिख सकते हैं प्लस इसमें क्या बच जाएंगे आर के पावर गामा और T4 भी कॉमन ले लिए तो केवल अल्फा बच जाएंगे, इधर क्या बच जाएंगे माइनस 1। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। अब थोड़ा देखिए तो T4 से T4 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल इफिशियंसी बच जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन आर के पावर गामा माइनस 1। ऊपर में क्या बच जाएगा अल्फा इंटू रो के पावर गामा टोटल के पावर माइनस 1 और नीचे में देखिए। अब ये चीज समझना है, ये तो बाहर लिख लिए, इसमें से क्या कॉमन हो जाएंगे अल्फा कॉमन हो जाएंगे तो अल्फा और कुछ कॉमन होंगे गामा, गामा तो पहले से ही कॉमन थे, गामा इंटू क्या रो माइनस 1 प्लस अल्फा माइनस 1। ये मेरे पास फाइनल फार्मूला आ गया क्या चीज के इफिशियंसी के। यही फाइनल फार्मूला होता है डुअल साइकिल में इफिशियंसी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठा सके।